कहा जाता है कि रामगढ़ के उस पुराने पीपल के नीचे की जमीन कभी सोती नहीं। 40 साल पहले एक भरी बरसात की रात में वहां कुछ ऐसा दफन हुआ था जिसकी टीस आज भी हवाओं में तैरती है। जो कोई भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरता है, उसे सूखी पत्तियों के सरसराने के साथ किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वो चीख नहीं, एक अनसुलझी खौफनाक दास्तान है। क्या रमेश उस जलते हुए सच का सामना कर पाएगा या अंधेरा उसे भी अपने आगोश में ले लेगा? दिन भर की कड़ी धूप के बाद रमेश अपनी फसल को सींचने में जुटा था। उसके लिए यह खेत सिर्फ रोजी रोटी नहीं बल्कि सुकून का ठिकाना था। लेकिन आज की शाम हर दिन जैसी शांत और सहज नहीं होने वाली थी। रमेश, अरे ओ रमेश, अभी तक खेत में ही अटका हुआ है क्या? देख, सूरज पूरी तरह ढल चुका है। अब घर चलने की तैयारी कर, जल्दी कर। बस थोड़ा सा काम और बचा है सुनील भाई। नाली का पानी आरी तक पहुंचा दूं, फिर निकलता हूं। तुम क्यों इतनी आफत मचा रहे हो? अभी तो गोधूली का वक्त हुआ है। तू समझता क्यों नहीं रे रमेश? इस गांव की आबो हवा सूरज ढलते ही बदलने लगती है, खास तौर पर तेरे खेत के इस कोने में, उस पुराने पीपल के पास। बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहते कि शाम के बाद यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अरे सुनील भाई, तुम भी ना पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों में ही उलझे रहते हो। ये पीपल का पेड़ दादाजी के जमाने से यहाँ खड़ा है। मैं बचपन से यहाँ खेलता आया हूँ। आज तक तो मुझे कोई भूत प्रेत नहीं मिला, फिर आज क्या अलग हो जाएगा? मजाक में मत उड़ा मेरी बात को रमेश। आज से 10 साल पहले क्या हुआ था भूल गया क्या? उस रात भी मौसम ऐसा ही था। गांव का बूढ़ा धर्मपाल इसी पीपल के नीचे मिला था। बदहवास अपनी याददाश्त खो चुका था। उसने मरते दम तक यही कहा कि वहां कोई रोता है। धर्मपाल काका बूढ़े हो चुके थे सुनील। उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। तुम बेकार में ही हवा से डर रहे हो। तुम जाओ, मुझे 5 मिनट और लगेंगे। मैं पानी बंद करके सीधा घर पहुंचता हूं। ठीक है, तेरी मर्जी। मेरी बात याद रखना रमेश, अगर जरा सा भी कुछ अजीब लगे तो फावड़ा यहीं छोड़ना और सीधे गांव की तरफ भागना। पीछे मुड़कर मत देखना। सुनील के चले जाने के बाद खेत में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। रमेश ने अपना फावड़ा उठाया और आखिरी नाली को साफ करने लगा। तभी हवा का एक तेज झोंका पीपल के पेड़ की तरफ से आया। ये कैसी आवाज है? शायद कोई जंगली जानवर होगा या कोई कुत्ता झाड़ियों में घुस गया होगा। सुनील की बातों ने बेकार में ही मेरे दिमाग में वहम भर दिया है। कौन है वहां? कोई है क्या? सुनील, क्या तुम वापस आए हो और मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कौन रो रहा है वहां? देखो, अगर कोई मुसीबत में है तो बाहर आओ। मैं रमेश हूं, इस खेत का मालिक। रमेश ने अपनी जेब से पुरानी टॉर्च निकाली। उसकी पीली रोशनी अंधेरे को चीरती हुई पीपल के तने तक पहुंची। हवा रुक चुकी थी, लेकिन पीपल के नीचे की घास इस तरह हिल रही थी जैसे कोई वहां घिसट रहा हो। ये कोई जानवर तो नहीं लग रहा। इतनी रात गए पीपल के पास कौन औरत हो सकती है? कहीं सुनील की बात सच तो नहीं थी? मुझे अब यहां से निकलना चाहिए। काम कल सुबह भी हो सकता है। ये जगह ठीक नहीं लग रही। अरे बाप रे, ये क्या था? ये नामुमकिन है। पैरों के निशान। कौन है? सामने आओ, ईश्वर के लिए सामने आओ। रमेश का दिल दहल चुका था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही पीपल की निचली शाखा पर पड़ी, उसने देखा कि हवा में झूलती हुई 2 कांपती हुई टांगें लटका रही थी। बचाओ, कोई है? गांव वालों बचाओ! दादाजी, दरवाजा खोलो! दादाजी, दरवाजा खोलो! बचा लो मुझे! ईश्वर के लिए जल्दी दरवाजा खोलो! रमेश, क्या हुआ रे बेटा? इतनी देर रात को ऐसे बदहवास क्यों भाग रहा है? तेरे पूरे कपड़े मिट्टी में सने हैं। तू किसी प्रेत को देखकर आया है क्या? तू कांप क्यों रहा है? दादाजी, दरवाजा बंद करो, तुरंत सांकल लगाओ। वो बाहर है। वो खेत से मेरे पीछे पीछे
गांव तक आ गई है। शांत हो जा रमेश, पहले लंबी सांस तो ले। कौन बाहर है? तू किस खेत की बात कर रहा है? तू रात को पीपल वाले खेत में गया था क्या? दादाजी मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। वहां खेत में कोई रो रहा था। किसी औरत के सिसकने की भयंकर आवाज थी और फिर अचानक मिट्टी पर ताजा पैरों के निशान बनने लगे, बिना किसी इंसान के दिखे नंगे पैरों के निशान। दादाजी क्या कहा तूने? नंगे पैरों के ताजा निशान और किसी औरत के रोने की आवाज? हाँ दादाजी, और जब मैंने टॉर्च ऊपर उठाई तो पीपल की डाल पर हवा में 2 कटी हुई टांगे झूल रही थीं। फिर एक ठंडी फुसफुसाहट मेरे कान के पास आई। उसने मेरा नाम लिया। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो रमेश? दादाजी वो मुझे मार डालती। मेरे पैर जमीन में चिपक गए थे। दादाजी के हाथ से पानी का लोटा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तांबे का लोटा छन छनाकर फर्श पर लुढ़क गया। कमरे में टिमटिमाती लालटेन की लौ अचानक तेजी से फड़फड़ाने लगी, जैसे किसी ने बंद कमरे में ठंडी फूंक मार दी हो। तो वो काली रात आखिरकार लौट आई। 30 साल तक जो पाप इस जमीन के नीचे दफन था, आज उसकी रूह बदला लेने जाग चुकी है। 30 साल? दादाजी आप क्या कह रहे हैं? कौन है वो? और वो मेरा नाम कैसे जानती है? क्या संबंध है हमारा उस रूह से? रमेश, जिस खेत में तू आज सिंचाई करने गया था, वो कभी हमारी पुश्तैनी जमीन नहीं थी। 30 साल पहले उस खेत पर गांव के एक बेहद गरीब और सीधे सादे किसान परिवार का हक हुआ करता था। फिर क्या हुआ दादाजी? वो जमीन हमारे पास कैसे? जमींदार की? पर हमारे परदादा का इसमें क्या लेना देना था? उस किसान की एक मासूम बेटी थी, पार्वती। वो बहुत भोली थी। वो हर शाम उस पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी का दिया जलाकर अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती थी। लेकिन उस जमीन पर गांव के क्रूर जमींदार की बुरी नजर पड़ गई। उसने षड्यंत्र रचकर वो जमीन हड़पने का फैसला किया। जमींदार ने उस परिवार को बेघर करने के लिए उन पर भयानक जुल्म ढाए। एक काली बरसात की रात जमींदार के गुंडे उस लड़की के पीछे पड़ गए। वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाती रही। वो हमारे घर के बाहर भी आई थी रमेश। उसने रो रो कर तेरे परदादा से मदद मांगी थी। फिर परदादा ने क्या किया? उन्होंने उसकी मदद क्यों नहीं की? तेरे परदादा ने जमींदार के डर से दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने अंदर से सांकल चढ़ा ली और उस बेबस लड़की को बाहर दरिंदों के भरोसे छोड़ दिया। कोई गांव वाला बाहर नहीं आया। थक हार कर उस बेबस पार्वती ने जमींदार के आदमियों के हाथों बेइज्जत होने से बेहतर मौत को चुना। उसने उसी पीपल के पेड़ की टहनी से लटक कर अपनी जान दे दी। हे भगवान, तो वो लाश उसी पीपल पर? मरने से ठीक पहले उसकी आखिरी चीख पूरे गांव में गूंजी थी। उसने अपने खून से सना हाथ हमारे इसी दरवाजे पर पटक कर श्राप दिया था। जिस तरह आज तुमने अपनी सांकल बंद की है, एक दिन मेरी रूह तुम्हारे पूरे वंश का दरवाजा खटखटाएगी और पाई पाई का हिसाब बराबर करेगी। उसके मरने के बाद जमींदार ने वो खेत सस्ते में तेरे परदादा को बेच दिया। दादाजी, दरवाजे पर कोई है। वही आई है। वो हमें नहीं छोड़ेगी। नामुमकिन। तंत्र मंत्र के मुताबिक वो खेत की सीमा पार करके गांव के अंदर नहीं आ सकती थी। ये कैसे हो सकता है? रामचरण दरवाजा खोल। 30 साल पहले तेरे बाप ने कुंडी लगाई थी। वही गलती करेगा। मुझे मेरी जमीन और अपने खून का हिसाब चाहिए। दादाजी, खिड़की की तरफ मत देखो। खिड़की के शीशे पर उल्टा लटकता हुआ
किसी का सड़ता हुआ चेहरा हमें घूर रहा है। रात की नीरवता में दरवाजे पर जमा खून और शीशे पर चिपकी वो खौफनाक आकृति किसी भयानक अंत की दस्तक दे रही थी। रामचरण के तंत्र मंत्र का जाल टूट चुका था और अतीत का पाप अब दरवाजा तोड़कर अंदर आने को बेताब था। रमेश, मत देख उधर, आंखें बंद कर ले बेटा। ये सिर्फ एक छल है। वो आत्मा तुझे अपने साथ खींच कर ले जाने आई है। अगर तूने दरवाजा खोला तो हम दोनों में से कोई भी कल की सुबह नहीं देख पाएगा। दादाजी, कब तक हम इस बंद कमरे में घुट घुट कर मरते रहेंगे? देखिए तो सही, फर्श पर लाल खून बह रहा है। खिड़की पर वह खौफनाक साया हमें निगलने को तैयार बैठा है। अगर आज हमने इसका सामना नहीं किया तो ये रूह हमें हर रात यूं ही तरपा तरपा कर मारेगी। तू नहीं समझ रहा बेटा। 30 साल पहले मैंने और मेरे बाप ने जो संगीन जुल्म किया था, उसकी आग आज पूरे गांव को राख कर देगी। वो पीपल का पेड़ सिर्फ एक आम पेड़ नहीं है, वो उस बेगुनाह औरत की कब्र है जिसे हमने मिटा दिया था। आवाज दूर जा रही है। दादाजी सुनिए, वह बाहर खेत की तरफ बढ़ रही है। दरवाजे के नीचे से बहता खून गायब हो गया है, अब सिर्फ कोहरा बचा है। मुझे बाहर जाना ही होगा। मुझे देखना होगा कि आखिर वह आत्मा हमसे क्या चाहती है। नहीं रमेश, रुक जा। बाहर कदम मत निकालना। वो तुझे पीपल के पेड़ के पास बुला रही है। वहीं उसका असली और भयानक रूप छिपा है। जिद मत कर मेरे बच्चे, मर जाएगा तू। ये जिद नहीं है दादाजी, ये हमारी सांसों का सवाल है। अगर मैं आज पीछे हट गया तो कल का सूरज हम कभी नहीं देख पाएंगे। मुझे आज उस सच को जानना ही होगा जो इस खेत के सीने में दफन है। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक भयानक झोंका लालटेन की लौ को कंपा गया। सामने फैली घनी धुंध में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय एक काली तैरती हुई छाया के, जो खेत के कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ, सिर्फ घना और डरावना कोहरा है। लेकिन वो निशान, दादाजी, जमीन पर कीचड़ और खून से सने पैर के ताजा निशान बने हैं। कोई नंगे पैर खेत की तरफ बढ़ रहा है। रमेश, मेरी बात मान और वापस अंदर आ जा। वो पैर के निशान सीधे उसी पीपल के पेड़ की तरफ जा रहे हैं। वो आत्मा तुझे अकेले में पाकर अपनी बलि चढ़ा देगी। रुक जा रमेश। नहीं दादाजी, अब बहुत हो चुका। मैं इस रोज रोज के खौफ के साए में और नहीं जी सकता। मैं उस साए के पीछे जा रहा हूं। आप घर के अंदर ही रहिए और भगवान का नाम लीजिए। कितनी अस्वाभाविक ठंड है यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। रोने की आवाज, वह रोने की आवाज उसी पीपल के पेड़ से आ रही है जहाँ रोज रात को ये रूह भटकती है। रमेश, रुक मत, आगे बढ़ता। तेरे दादा ने जिस पाप को मिट्टी के नीचे छिपाया था, आज ये जमीन चीर कर वो सच बाहर आएगा। आह, अपनी आंखों से देख अपने परिवार का घिनौना अतीत। कौन हो तुम? बाहर आओ, सामने आकर बात करो। मेरे दादाजी ने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम हमारी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? रमेश, रुक जा बेटा। पीपल के पेड़ की जड़ों को मत छूना। उस पेड़ के नीचे 30 साल पुराना एक सड़ता हुआ कंकाल दफन है। मत जा वहां। कंकाल? दादाजी, आप ये क्या कह रहे हैं? तो क्या वो गांव की पुरानी कहानियां सच थी? आपने सच में किसी की हत्या करके उसे इस खेत में गाड़ दिया था? हत्या? नहीं रमेश, उन्होंने मुझे जिंदा गाड़ा था। इस पीपल के पेड़ की छांव में मेरी चीखें मिट्टी में दबा दी गई थीं। मेरी जायदाद, मेरी जमीन सब हड़प ली गई और मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। जिंदा गाड़ दिया था? हे ईश्वर! दादाजी, आपने ये क्या अनर्थ किया था? लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। पाप की जड़ें जितनी गहरी होती है,
उसकी फसल उतनी ही कड़वी होती है रमेश। तो उसी खून का हिस्सा है जिसने मेरी सांसें छीनी थी। आज पाई पाई के हिसाब का दिन है। मुझे मार दे, मुझे उठा ले, ऐ चुड़ैल, मेरे पोते को छोड़ दे। रमेश बिल्कुल बेकसूर है, सजा मुझे दे। मैंने लालच में आकर तेरे कागजात पर अंगूठा लगवाया था और तुझे इस पेड़ के नीचे दबाया था। दादाजी, आपने इतना बड़ा पाप किया। आप एक हत्यारे हैं। और मैं इतने सालों से जिस जमीन पर अनाज उगा रहा था वो किसी की लाश और चीखों पर खड़ी थी। देख रमेश, देख अपने पूजनीय दादा का असली चेहरा। आज इस खेत की प्यासी मिट्टी अपना कर्ज वापस मांगेगी। आज ये पीपल का पेड़ अपनी सालों पुरानी प्यास बुझाएगा। मुझे माफ कर दो। अगर हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है तो मैं इस जमीन का हर टुकड़ा तुम्हें वापस देने को तैयार हूं, पर कृपा करके हमें छोड़ दो। माफी? क्या माफी से मेरी 30 साल की तड़प मिट जाएगी? नहीं रमेश, इस शापित खेत को माफी नहीं, बलि चाहिए। और आज पहली बलि तेरी होगी। दादाजी बचाओ, मुझे ये जमीन अंदर खींच रही है। दादाजी! रमेश, रात का अंधेरा अपने चरम पर था और मौत रमेश के बिल्कुल करीब खड़ी थी। पीपल की सड़ती हुई काली जड़ें रमेश को मिट्टी में निगलने के लिए आतुर थीं। लेकिन उस भयानक मंजर के बीच फटी हुई जमीन के गहरे अंधेरे में छिपा एक 30 साल पुराना काला सच अब हमेशा के लिए बाहर आने को बेताब था। रमेश, मेरी जान, नहीं, ऐ रूह, मेरे पोते को छोड़ दे। अपनी इस सालों पुरानी प्यास को बुझाने के लिए मेरी जान ले ले, पर इस बेकसूर रमेश को बख्श दे। इसने कोई पाप नहीं किया है। तेरी बलि तो बहुत पहले से तय थी रामचरण, लेकिन आज तेरे पूरे खानदान का अंत होगा। आज तेरे पापी खून का हर एक कतरा इस शापित मिट्टी में समाएगा। कोई नहीं बचेगा यहाँ से जीवित जाने के लिए। दादाजी, मेरी टांग, जड़ें मेरी हड्डी तोड़ रही हैं। पर दादाजी, ध्यान से नीचे देखिए। उस तने की जड़ों के ठीक नीचे एक भारी लोहे का बक्सा दबा हुआ है। जड़ें मुझे नहीं, उस बक्से को बाहर धकेल रही हैं। क्या वो जंग लगा बक्सा? नहीं तो क्या इतने सालों से ये रूह इस बक्से के लिए तड़प रही थी? क्या यही वो अमानत है जिसे मैंने छुपाया था? दादाजी, इस बक्से में आखिर ऐसा क्या रखा है? ये भयानक रूह हमसे इस बक्से को क्यों छुड़वाना चाहती है? इस बक्से के अंदर कौन सा राजबंद है? रमेश, इसे खोलो, जल्दी से पत्थर मारकर इसे खोलो। शायद हमारी और इस खेत की मुक्ति का आखिरी रास्ता इसी बक्से के अंदर बंद है। मैं इसे अभी तोड़ता हूं दादाजी। चाहे जो हो जाए, आज इस रहस्य का अंत होकर रहेगा। ये तो हमारे गांव के प्राचीन मंदिर की वही खोई हुई पवित्र मूर्ति है। दादाजी, ये पावन मूर्ति हमारे इस बंजर खेत की मिट्टी के नीचे इतने सालों से कैसे दबी हुई थी? 30 साल पहले इस पापी इंसान ने मंदिर का पवित्र द्वार तोड़ा था। गांव की इस पवित्र धरोहर को अपने लालच के लिए चुराकर इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। मुझे माफ कर दो। हाँ रमेश, ये सच है। 30 साल पहले अकाल के डर और लालच में आकर मैंने ये महापाप किया था। मंदिर के बूढ़े पुजारी जी ने मुझे मूर्ति ले जाते हुए देख लिया था और मुझे रोकना चाहा था, लेकिन मैंने अपने लालच में उन्हें धक्का दे दिया। वो सीढ़ियों से गिरकर मर गए रमेश। मैं एक राक्षस बन गया था। दादाजी, आपने इतना बड़ा अनर्थ किया था। आप इतने सालों से इस भयानक पाप का बोझ अपने सीने में दबाए बैठे थे, इसीलिए ये रूह हर रात इस खेत में तड़पती थी। हे पावन आत्मा, मुझे और मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। मैं अपने कुल के इस पाप का प्रायश्चित करने की कसम खाता हूं। मैं इस पवित्र मूर्ति को आज ही गांव के मंदिर में वापस स्थापित करूंगा। इस खेत की मिट्टी को इस शाप से आजाद कराऊंगा। रमेश, तेरा मन निष्पाप और पवित्र है। तूने आज गांव की खोई हुई धरोहर को आजाद कर दिया।
मेरी रक्षा की प्रतिज्ञा आज पूरी हुई। मेरी आत्मा को अब हमेशा के लिए परम शांति मिल गई। जैसे ही भोर की पहली किरणें खेत पर बिखरी, सालों पुराना शाप हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। रमेश और रामचरण उस पवित्र मूर्ति को अत्यंत आदर के साथ लेकर सीधे गांव के मंदिर की ओर बढ़ चले। पुजारी जी, गांव वालों, ये हमारे मंदिर की 30 साल पहले चोरी हुई वही पावन मूर्ति है। इतने सालों से हमारे खेत में मंडराता साया कोई दुष्ट रूह नहीं, बल्कि इस मंदिर की पवित्र अमानत की रक्षा करने वाले पुजारी की आत्मा थी। जय हो। आज हमारे गांव का सोया हुआ भाग्य फिर से जाग गया। इस पावन मूर्ति के मंदिर में वापस लौटते ही हमारे पूरे गांव का अकाल और संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गांव वालों, मैं आपका सबसे बड़ा अपराधी हूं। 30 साल पहले लालच में आकर मैंने ये नीच पाप किया था। आप मुझे जो भी कठोर सजा देंगे मुझे पूरी तरह मंजूर है, लेकिन मेरे पोते रमेश ने आज सच का साथ देकर इस गांव का गौरव लौटाया है। रामचरण, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया था, लेकिन आज तुमने अपनी गलती मान ली है और तुम्हारे धर्मपरायण पोते ने अपनी जान पर खेलकर उस पाप का प्रायश्चित कर दिया है। मंदिर की मूर्ति वापस आ गई है और उस पवित्र रूह को मुक्ति मिल गई है। रामचरण ने अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में मंदिर के निर्माण और गांव के कल्याण के लिए अपनी आधी जमीन दान कर दी।